नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। शिल्पा शेट्टी के पति के ठिकानों पर ईडी की रेड। साबरमती जेल से गैंग चला रहा है लॉरेंस बिश्नोई। एकनाथ शिंदे की नाराजगी ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। अडानी के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा। डोनाल्ड ट्रंप की जान को अभी भी खतरा। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शिल्पा शेट्टी के पति और उद्योगपति राज कुंद्रा की। ईडी ने राज कुंद्रा समेत कई लोगों के आवासों पर रेड की। ईडी मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अश्लील फिल्मों के प्रोडक्शन और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए इसके डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गई है। कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने अश्लील प्रोडक्शन करने के सिलसिले में 2021 में भी मामला दर्ज किया था। इस मामले में राज कुंद्रा समेत कई अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में पहले मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। बाद में मुंबई की एक कोर्ट से कुंद्रा को जमानत मिल गई थी। राज कुंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक ऐप के जरिए अश्लील फिल्मों को सर्कुलेट किया। इस मामले में ईडी की टीम ने कल मुंबई के सांताक्रुज स्थित उनके घर पर रेड की। राज कुंद्रा ने हॉटशॉट नामक ऐप डेवलप करवाया था। इसी ऐप के जरिए गैर कानूनी ढंग से अश्लील वीडियो बनाए गए। इन आपत्तिजनक वीडियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया। इसके बाद अश्लील कंटेंट से हुई भारी भरकम कमाई का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया। ईडी अब इस मामले में सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा राज कुंद्रा का नाम क्रिप्टो करेंसी पोंजी घोटाले से भी जुड़ चुका है। इस मामले में आरोप था कि राज कुंद्रा ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर बिटकॉइन के रूप में निवेशकों से 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की। इस मामले में ईडी ने मुंबई के जुहू इलाके स्थित कुंद्रा के रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और पवना लेक के पास उनके फार्म हाउस को अस्थायी रूप से जब्त किया था। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ गैंगस्टर का राज है और गृह मंत्री अमित शाह मुख्य दर्शक बने हुए हैं। बीते 24 घंटे में 3 जगह गोलीबारी की घटनाएं घट चुकी हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से गैंग चला रहा है। इस गैंगस्टर को बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए अपराधी इतने बेखौफ हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार ने दिल्ली के लोगों को सुरक्षा नहीं दी। इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की थी, लेकिन उनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब हो गई है। केजरीवाल के अलावा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने दिल्ली को शूट आउट कैपिटल बना दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सरकार का ये अंतिम विधानसभा सत्र है। अगले साल फरवरी महीने में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे। इस सत्र में पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एक दूसरे पर हमलावर रहेंगे, ताकि आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ लिया जा सके। अगली खबर महाराष्ट्र से है। एकनाथ शिंदे की नाराजगी ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी असमंजस जारी है। इसी बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने सभी कार्यक्रम रद्द करने के बाद अचानक सतारा जिले में अपने गांव चले गए हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा और महायुति के बीच सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। शिंदे की गुट वाली शिवसेना ने अब डिप्टी सीएम पद के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के सियासी गलियों में चर्चा है कि शिंदे अपने गांव जाकर भाजपा को फैसला लेने के लिए और वक्त देना चाहते हैं। वे भाजपा के फैसले के आधार पर अपनी अगली रणनीति तैयार करेंगे। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय ने कहा कि शिंदे केंद्र में मंत्री नहीं बनेंगे। अगर बीजेपी की ओर से शिंदे को डिप्टी सीएम पद ऑफर किया जाता है और शिंदे से स्वीकार नहीं करते, तो यह पद शिवसेना के किसी नेता को दिया जाएगा। इससे पहले एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ करीब 2.5 घंटे मुलाकात की थी। शिंदे ने शाह के साथ अलग से भी बातचीत की। बताया जा रहा है कि इस दौरान पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। शिंदे ने अपनी सिफारिशें शाह को सौंपी और अब भाजपा के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसदों ने अडानी मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से शांत रहने की अपील की। इसके बावजूद विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए तो लोकसभा स्पीकर को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अडानी के मुद्दे पर राज्यसभा में भी भारी हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही अडानी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के सांसद शोरगुल करने लगे। राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद भी जब कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए तो सदन की कार्यवाही 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया था।
उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। अगली खबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हुई है। पुतिन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पुतिन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतकर ट्रंप ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अभी भी वे सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि ट्रंप जुलाई में जब भाषण दे रहे थे तब उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इसमें वे मामूली रूप से घायल हुए थे। इसके बाद सितंबर में फ्लोरिडा गोल्फ कोर्स में भी एक शख्स ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम हो गया था। पुतिन ने यह भी कहा कि ट्रंप के परिवार और उनके बच्चों के खिलाफ कई बातें कही गई। रूस में ऐसा नहीं होता है, या बुरे लोग भी परिवार को बीच में नहीं लाते। पुतिन कजाकिस्तान में पत्रकारों से बात कर रहे थे। पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सुरक्षा को लेकर चौकन्ना रहना चाहिए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक विस्तार से जाना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।